हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम इसको एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। और हम अपने इसको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ऐसे पोस्टडक करके, ऐसे ये निमोनिक है, इसको याद रखने का हम ऐसे पोस्टडक करके इसको रिमेंबर भी रख सकते हैं। पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? इट रेफर्स थिंकिंग बिफोर हैंड। कुछ करने से पहले सोचना, मतलब कुछ करने से पहले सोचना, थिंकिंग प्रोसेस को ही यहाँ क्या कहते हैं? प्लानिंग। ये फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। ये हमेशा फ्यूचर के लिए ही प्लान की जाती, बनाई जाती है। इट इज़ फर्स्ट फंक्शन। हम इसको मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन भी बोलते हैं। ये एक फर्स्ट फंक्शन है। इसके बाद में ही और फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग जो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये बेस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो है ही, ये एक बेस फंक्शन भी है अदर फंक्शंस का। इसके बाद में ही दूसरे फंक्शन आते हैं, हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। सो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग है डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके रखना कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज गोइंग टू डू, कौन इस काम को करेगा। ये सब डिसाइड करना ही पहले से ही एडवांस में क्या है? प्लानिंग होता है। इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक, हम इसको ब्रिज भी बोल रहे हैं यहाँ पर, कि प्लानिंग एक ब्रिज का काम करता है। हमारा जो हम चाहते हैं, जहाँ पर अब हम खड़े हैं, जहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं अभी, और जो हम डिज़ायर रिजल्ट आगे चाहते हैं इन द फ्यूचर, कि हमें ये अचीव करना है, कोई भी हमारा टारगेट है, कोई भी हमारा गोल है फ्यूचर में, कि हम उसको ये अचीव कर रहे हैं, तो प्लानिंग क्या है? विक ब्रिज का काम करता है। हमें जहाँ अब हम खड़े हैं वहाँ से हमारे डिज़ायर रिजल्ट तक ले जाने का एक ब्रिज का काम करता है, हमारी हेल्प करता है वहाँ तक पहुँचने में। इसकी प्लानिंग की आगे प्रोसेस भी है, वो आगे फर्दर जो ये चैप्टर्स हैं डिटेल में, वहाँ हम पढ़ेंगे। सेकंड फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट फंक्शन जो था प्लानिंग, हमने उसमें क्या किया था कि उसमें जस्ट हमने क्या किया था कि डिसाइड किया था एडवांस में जो जो चीज़ हम आगे फ्यूचर में करने वाले हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। तो हम सेकंड है जो हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हम क्या करते हैं? जो प्लानिंग में जो प्लान हमने बनाया था गोल को अचीव करने के लिए, हम इसमें ऑर्गेनाइजिंग में उसको वर्किंग फ्रेमवर्क को डिसाइड करते हैं कि हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कि कितनी हमें यूनिट्स और उनके अंडर सब यूनिट्स की ज़रूरत है, कितनी हमें डिपार्टमेंट की ज़रूरत है उस काम को पूरा करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कितनी यूनिट्स ज़रूरत पड़ेंगी। आगे उनको फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, कितने डिपार्टमेंट अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमें हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, और हाउ मैनी पोस्ट्स, कितनी हमें पोस्ट की ज़रूरत है ईच डिपार्टमेंट में। ये सब फ्रेमवर्क, जो वर्किंग फ्रेमवर्क है, इसको डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। हमारी मैनेजमेंट क्या करेगी? इस वर्किंग फ्रेमवर्क को डिसाइड करेगी कि कितनी हमें कहाँ कितनी ज़रूरत है उस गोल तक अचीव करने के लिए। हमें हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल। थर्ड फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? ये थर्ड फंक्शन है। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था कि इसमें हम एक वर्किंग फ्रेमवर्क को डिसाइड करते हैं, कितने यूनिट्स, सब यूनिट्स डिपार्टमेंट में की ज़रूरत है, और उनमें कितनी पोस्ट की ज़रूरत है ईच डिपार्टमेंट में। तो उन पोस्ट को फिल करने के लिए हम स्टाफिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम रिक्रूटिंग करते हैं।
उन पोस्ट को फिल करते हैं। रिक्रूटिंग करेंगे हम, उनमें पर्सन्स को, पीपल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लेंगे, फिर उनको हमारे उसमें ड्यूटीज़ उनकी असाइन कर देंगे, जो जो उनकी ड्यूटी रहेगी। तो ये हम स्टाफिंग में करते हैं, लोगों को पीपल्स को अपॉइंट करना। तो फिर हमने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, उसके बाद में हम स्टाफिंग में क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ये जो काम है, ये भी स्टाफिंग के अंदर ही आता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़, जो हमने हायर कर ली है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया है, उनकी ड्यूटीज़ दे दी है, फिर हमें उनको उस काम को करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है, उनको डेवलपिंग भी करना, डेवलपमेंट भी करनी होती है एम्प्लॉयज़ की। सब डिसाइडिंग रेमुनरेशन, हम स्टाफिंग का ही काम है रेमुनरेशन भी, उनकी सैलरी भी डिसाइड करना, उनकी प्रमोशन डिसाइड करना, और उनके जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको रखना। ये सारे फंक्शंस हैं जो स्टाफिंग के फंक्शन हैं। फोर्थ फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो हमने थर्ड फंक्शन स्टाफिंग में पढ़ा था कि हमने जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया था, उन एम्प्लॉयज़ को हमें डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन भी देनी होती हैं। हम उनको डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस देंगे एम्प्लॉय को, ताकि हम जो उनसे जो काम करवाना चाहते हैं, जिस गोल के लिए उनको, जिस पर्पज़ के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, उसको अचीव कर सकें हम। सो इसमें गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़ एंड गेट वर्क डन बाय मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करके वो काम करवाना, वो पर्पज़, उस पर्पज़ तक पहुंचना। सुपरवाइज करना एक्टिविटीज़ को, एम्प्लॉयज़ को बताना है कि ये करना है, तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है। एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना और उनके साथ कम्युनिकेटिंग करना। तो डायरेक्टिंग में क्या क्या आते हैं, सुपरवाइजिंग करना आएगा, मोटिवेटिंग आएगा, कम्युनिकेटिंग आएगा, एंड लीडरशिप आएगा। ये सारे के सारे डायरेक्टिंग के ही पार्ट होते हैं। ये आप आगे वाले चैप्टर्स में फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, वो फंक्शन है, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है कि इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है कि मैनेजर ट्राई टू मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। जो हमने पहले प्लान्ड किया था, जो पर्पज़ हमने सेट किया था, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था, मैनेजर उसको ट्राई करता है मैच एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग में को कंपैरिजन भी बोल सकते हैं हम। इसमें हम कंपैरिजन करके देखते हैं एक तरह से। मैनेजर जो हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस आ रही है, और जो पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, या फिर जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, पहले हमने प्लान की थी कि हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए, और जो एक्चुअल में आ रहा है, उनको हम कंपेयर करके देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो मैच, अगर जो पहले प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, प्लान्ड था हमारा जो पर्पज़, और जो एक्चुअल में आया है हमारी परफॉर्मेंस, वो मैच नहीं हो रही है, तो क्या करेगा मैनेजर, उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, और फिर उस रीज़न को, इसके लिए करेक्टिव एक्शंस को लेगा।